जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है 17 जुलाई 2021 से आपके नोटिफिकेशन आ चुके हैं और 17 जुलाई 2021 से आप लोगों के फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में आप जब डाउनलोड किए थे तो आपको देखने को क्या मिला था कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज है 25,271 वैकेंसीज है, जिसमें आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ, यानी कि 8 तरह की पोस्ट है। मेल फीमेल दोनों को मिला के 25,271 पोस्ट देखने को मिलती है। सभी ऑल इंडिया ओवर की वैकेंसीज है। अब यहाँ पर जब वैकेंसीज आई तो यहाँ पर सीआरपीएफ मेल फीमेल दोनों की वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एनआईए में मेल फीमेल दोनों को मिलाकर कोई वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद एसएसबी की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें कि देखिए, अब बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इसकी जो वैकेंसी है सीआरपीएफ में वैकेंसी जीडी की नहीं आएगी। मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि सीआरपीएफ में वैकेंसी आएगी। ऑलरेडी मैंने इससे पहले ही वीडियो आप लोगों को बना दिया हूं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसमें बताया है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। लॉजिक बताएंगे कि सीआरपीएफ में जो वैकेंसीज है यहाँ पर जीरो उन्होंने क्यों रखा है, और साथ साथ भी इन्होंने इनके जो नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाऊँ नीचे, नोटिफिकेशन में भी आप जब प्रेफरेंस भरते हैं तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आपकी यहाँ प्रेफरेंस में आपका इसका जिक्र नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका जिक्र नहीं। ए बी डी ई एफ एच, ए बी डी ई एफ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये नोटिफिकेशन है। अब आ जाते हैं ऊपर। जब ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है। अब ये क्या है कि बीएसएफ को क्या कोड भाषा में इसको मतलब बताया गया, यानी बीएसएफ को ए यानी कि ए, सीआईएसएफ बी, सीआरपीएफ सी, एसएसबी डी, आईटीबीपी ई, असम राइफल एफ, एनआईए जी और एसएसएफ एच, ऐसे करके आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सी है और यहाँ पर एनआईए क्या है, यहाँ पर जी है। ठीक है, सी और ई, सी और जी। अब यहाँ पर हम प्रेफरेंस आते हैं, फिर उसी पेज पे चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। अब देखिए ए बी सी नहीं है, एफ है, जी नहीं है, फिर एच, यानी कि सीआरपीएफ और एनआईए की पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, ये प्रेफरेंस इस तरीके से था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन पोस्ट में आपके यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है कि आप लोगों की वैकेंसी जो है। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसकी वैकेंसीज नहीं आएगी, इसकी अलग से वैकेंसीज आएगी। 16,000, 18,000, 20,000, 22,000 अलग से वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मैं आपको बता सकता हूं कि अलग से वैकेंसीज आएगी, लेकिन अलग से वैकेंसीज आपकी जीडी की नहीं, आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसीज है, आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसीज है। लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो वैकेंसीज सीआरपीएफ की आएगी, इसी में आएगी। क्यों आएगी? हाँ, अब मान लेते हैं कि आप ये भी कहोगे कि उसमें प्रेफरेंस में जो सीआरपीएफ और एनआईए नहीं दिया है, वैकेंसीज नहीं आएगी। क्यों? अब उसमें नहीं दिया और यहाँ पर उन्होंने किए दिया। प्रेफरेंस उनका ना देने का मतलब है कि अभी जब आप फॉर्म भरते हैं तो जब यहाँ पर 0 पोस्ट रखी गई है तो प्रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी जो डाटा है यानी कि जो टोटल पोस्ट है इन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमारे पास कितनी है। वो चाहते हैं कि कुछ वैकेंसी तो पड़ी हुई हैं, जो फिलहाल 2018 की भर्ती थी उसको 81 में ज्वाइनिंग हुआ है, तो कुछ कैंडिडेट क्या है उसमें ज्वाइनिंग नहीं लिया है, तो 3 महीने तक का डेट होता है, 3 महीने तक नहीं करते हैं तो उनके पास ज़्यादा वैकेंसीज हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों 2 बार 3 बार उसकी जो नोटिफिकेशन जारी करके क्यों ना क्यों एक ही बार करें। तो इसीलिए उस वैकेंसीज को इन्होंने शो नहीं किया है, आपकी वैकेंसीज को बाद में शो करेंगे। इसीलिए जो इन्होंने देखिए बीएसएफ ए, सीआईएसएफ बी, सीआरपीएफ सी, एसएसबी डी, उनको ना निकालना होता आपकी वैकेंसी सीआरपीएफ की, तो यहाँ पर वो 0-0 ना करके सीआरपीएफ की जगह पर एसएसबी कर देते और प्रेफरेंस यहाँ पर सी कर देते इसका। ठीक है, इसको सी कर देते यहाँ बीएसएफ को, ना कि इसको डी करते। इसीलिए जब आपकी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी सीआरपीएफ सी है,
तो जब आपकी वैकेंसीज आएगी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, लेकिन प्रेफरेंस से मेंशन नहीं किया, क्योंकि अभी प्रेफरेंस पे आपकी 0 पोस्ट थी। तो 0 पोस्ट होने के कारण आप अभी खुद फॉर्म भरो तो आप ये खुद सोचोगे कि जब भैया इसमें 0 पोस्ट है तो हम इसका प्रेफरेंस पहले कैसे लेंगे, नहीं लेंगे, उस चीज़ को छोड़ देगा या उस चीज़ को लास्ट में भरेगा, लास्ट वाले ऑप्शन में प्रेफरेंस लेगा। इस वजह से उन्होंने प्रेफरेंस के टाइम पे उनको हटा दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन में उन्होंने 0 कर दिया है। कर दिया है क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी वैकेंसी हम लाएंगे लेकिन कुछ दिन बाद लाएंगे। 1.5 महीना 2 महीने में आपकी इसकी वैकेंसी आ जाएगी, इसका नोटिफिकेशन भी आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी और बता दिया जाएगा आपकी वैकेंसी इतनी है। और उसी टाइम पे आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपकी एक लिंक एक्टिवेट होगी और उसमें फिर से कहा जाएगा कि आप इसका जो प्रेफरेंस है फिर से चेंज कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर CRPF और NIA वाले जो हैं अभी अपना जो पोस्ट अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हम कितनी हमारे पास वैकेंसीज हैं, वो वैकेंसीज को बाद में देना चाहते हैं। यही कारण है। और ये कोई कहे कि इसकी वैकेंसीज नहीं आएगी तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, ये गलत कह रहा है कि वैकेंसीज नहीं आएगी, वैकेंसीज आने वाली है। कहने का मतलब यही है कि ये दिखाना चाहता है कि हम वैकेंसीज लाएंगे लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास इसकी डाटा नहीं दे सकते, हम बाद में इसके डाटा देंगे और बताएंगे आपको कितनी वैकेंसीज हमारे पास है। और ये मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसीज है वो आपकी जो 25,000 इसमें है ना, तो कुल मिला के आपकी 55 से 60,000 वैकेंसीज हो जाएगी। चाहे आपकी BSF में हो, इसमें वैकेंसी बढ़ेगी, ITB में वैकेंसी बढ़ेगी, SSC में बढ़ेगी, ये सब वगैरह जो सभी पोस्ट मिला के यहाँ पर 55 से 60,000 वैकेंसीज हो गई। और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो वैकेंसीज है CRPF की वो बढ़ेगी। और देख लीजिएगा आपकी वैकेंसीज बढ़ाई जाएगी और वैकेंसीज आपकी आएगी और आपका फिर लिंक एक्टिवेट होगा। आप अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। आप लिंक एक्टिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, बस आपका यही लिंक एक्टिवेट होगा कि आप केवल अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। बस एक छोटा सा लिंक रहेगा, उसी लिंक को आप प्रेफरेंस चेंज करके उसको सबमिट करना रहेगा। बस इतना आसान रहने वाला, ये नहीं रहने वाला कि पूरा फॉर्म आप एडिट कर सकते हैं, पूरा फॉर्म में चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं, बस प्रेफरेंस आप अलग ले सकते हैं। यही चीज़ें रहने वाली हैं। तो प्रेफरेंस किस तरीके से बना चाहिए, इससे पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखना। अब कोई कहे इसके बारे में कि इसका फॉर्म वीडियो यानी कि जो वैकेंसीज नहीं आई है तो गलत कह रहा है, आप उसको देख लीजिएगा कि वैकेंसीज आएगी। और CRPF में जो वैकेंसीज आ रही है 14,000 12,000 तक आ रही है, जो कि आपके ट्रेड्समैन की वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 700 करीब वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो 12 से 13,000 तो वैकेंसीज आपके CRPF में जो कि ट्रेड्समैन है और साथ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है। स्टेनो की वैकेंसीज आ रही है इस बार आपके ड्राइवर की वैकेंसीज आ रही है, लेकिन आ रही है। अब ये कब आ रही है इसका डेट मेंशन नहीं है और ना इसको कोई बता सकता है। नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट पर डाउनलोड करके आपको दिखाया जाएगा आपकी वैकेंसीज इतनी है और उस टाइम पे आपको भरना रहेगा। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सब कुछ वहाँ पर मेंशन रहने वाली है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वैकेंसीज आपकी CRPF में आएगी और GD की आएगी और SSC GD के थ्रू ही आपकी वैकेंसीज की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी, ना कि आपको अलग से वैकेंसीज देके आपकी SSC GD की वैकेंसीज निकालेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और इस बार भी आपकी वैकेंसीज जोड़ी जाएगी और बाद में आपका प्रेफरेंस देना रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। कोई कहता है तो गलत है, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप अपने माइंड फ्री होकर हर एक, जैसा कि एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपकी वैकेंसी CRPF में आने वाली है तो आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।